अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के वीडियो में हमने सबक नंबर 1 यूरोप की निशात-उस-सानिया और साइंसी तरक्की का पहला हिस्सा सलीबी जंगें इसका मुतालिया किया। तो अब इस सबक के दूसरे हिस्से यूरोप में निशात-उस-सानिया का दौर इसका मुतालिया इस वीडियो की मदद से हम करेंगे। 14वीं सदी को निशात-उस-सानिया के दौर की इब्तिदा, जबकि 15वीं और 16वीं सदी में निशात-उस-सानिया के खुशहाली का दौर समझा जाता है। इन 300 सालों में अक़लियत पसंदी और साइंसी नज़रियात पर मबनी सक़ाफ़त की बुनियाद रखी गई और इन्हें एक नई सिमत भी मिली। यानी इन 300 सालों में लोगों ने जो अपनी अंधी तक़लीदें या लाइल्मियत थी, उस लाइल्मियत को पीछे छोड़कर अक़लियत पसंदी यानी ज़हनी तौर पर जो चीज़ें उन्हें सही लगती हैं, उन्हें पसंद किया और साथ ही साथ साइंस पर मबनी नतीजों और मुशाहिदों की बुनियाद पर चीज़ों को देखने और परखने लगे। और इसी वजह से इस दौर में यूरोप के बाशिंदों को सोचने और अपने नज़रियात बनाने की एक नई सिमत हासिल हुई। साइंसदान क़ुव्वत मुशाहिदा और तजुर्बात की बुनियाद पर कुदरत के गहरे राज़ों से पर्दा उठाने लगे। यानी इस दौर में यूरोप के साइंसदानों ने अपने मुशाहिदों और तजुर्बात के नतीजों से कुदरत के कई राज दुनिया के सामने उजागर किए, दुनिया को उन राज़ों से मुखातिब कराया, जिसकी वजह से इंसान की काबिलियत और उसकी अक्ल को एक हैसियत हासिल हुई। साथ ही साथ इंसान की तर्ज ज़िंदगी में एक बदलाव रोनुमा हुआ। शायरी, ड्रामा, अदब वगैरह के शोबों में जिन मज़ामीन को नज़रअंदाज किया गया था, इन मज़ामीन पर भी तवज्जो दी जाने लगी। यानी इस दौर में जिन्हें गैर ज़रूरी समझा जाता था, जैसे शायरी है, ड्रामा है या इनसे जुड़े हुए बाकी के जो अदब हैं, इन पर भी तवज्जो दी जाने लगी। इनकी भी तरक्की की तरफ उतना ही ध्यान रखा गया जितना कि साइंसी और मुशाहिदे या तजुर्बात के ऊपर ध्यान दिया गया। मज़हब के बजाय इंसान तमाम अफ़कार व ख़यालात का मरकज़ व महवर बन गया। इसी को ह्यूमनिज़म कहा जाता है। इस दौर से पहले इंसान की तालीम, मुशाहिदा या नज़रियात का जो मरकज़ हुआ करता था, वो मज़हब और मज़हबी ख़यालात हुआ करते थे। लेकिन जब इंसान ने तजुर्बात किए, मुशाहिदे किए, साइंस के और कुदरत के कई जो राज थे, वो जब सामने आए, तो ऐसा पता चला कि कहीं ना कहीं इंसान भी अपने अतराफ की जो कुदरती अवामिल हैं, उन पर असरअंदाज है। इसलिए इस दौर में ऐसा माना गया कि कुदरत को जानने के लिए इंसान का मुतालिया भी ज़रूरी है। इसलिए इस दौर से इंसान हर एक तालीम का या हर एक अफ़कार का एक मरकज़ बनता हमें इस दौर में नज़र आता है। यूरोप में चल रहे मुशाहिदों और तजुर्बात ने यूरोप में कई तरह की तब्दीलियाँ दिखाई देने लगी। जैसे इस दौर में नए इलाकों की तलाश करने के लिए यूरोप में हुक्मरानों ने बहादुर जहाज़रानों की हिम्मत अफजाई की, जिन्होंने वहाँ से फल, फूल, नबातात, नए जानवर, मुख्तलिफ हथियार की मालूमात अपने मुल्क को फराहम की। यानी इस दौर के मुशाहिदों में नक़्ल व अमल के इजादात हुए और उन इजादात की बिना पर नए इलाकों को तलाश करना, नए इलाकों की मालूमात हासिल करना, इसकी जो तजस्सुस थी, उस तजस्सुस ने यूरोप के हुक्मरानों और वहाँ के जो जहाज़रान थे, इनकी हिम्मत अफजाई की। और जिस बिना पर ये जहाज़रान मुख्तलिफ इलाकों में जाते, वहाँ जाकर वहाँ के फल, फूल, नबातात, जानवरों, हथियारों की मालूमात वो अपने बादशाह को लाकर फराहम कराते थे।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने जमीन को निजामी शमसी का मरकज होने के नजरिए को बदलकर सूरज को जमीन का मरकज करार दिया। 1609 में गैलीलियो ने मजीद बेहतरीन दूरबीन ईजाद की जिससे फल्कियाती तहकीक को रफ्तार मिली। साथ ही कोपरनिकस और केपलर के तहकीकात की तस्दीक हुई। यानी जो यूरोपीय हुक्मरान और जहाजरानों ने मुख्तलिफ मुकामात की तलाश शुरू की थी, उस तलाश को और ज़्यादा फ़ायदा मिला या और ज़्यादा मदद मिली जब 1609 में गैलीलियो ने एक बेहतरीन तरीके की दूरबीन ईजाद की। साथ ही साथ 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने जो नज़रिया पेश किया था कि सूरज ये ज़मीन का मरकज़ है, इस नज़रिए को गैलीलियो की ये जो ईजाद थी, दूरबीन की जो ईजाद थी, उस ईजाद ने उसके इस नज़रिए को भी साबित किया। कोपरनिकस और केपलर के तहकीक ने जहाजरानों को अपने सफ़र के दौरान सिमतों के तय्युन में काफ़ी मदद पहुंचाई। इसी दौर में बारूद की ईजाद हुई। बारूद की ईजाद ने जंग के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां पेश की। जर्मनी के साइंसदां जोहान गुटेनबर्ग ने छापाखाने की मशीन की ईजाद की। इसी के चलते 1440 में जर्मनी के मेंज शहर में इसने पहला छापाखाना कायम किया। 1451 में इटली में जदीद तर्ज पर छापेखाने की शुरुआत हुई। छापाखाना की ईजाद से तालीम की इशाअत में इनकलाबी तब्दीली रूनुमा और इल्म मालूमात आम व खास तक बआसानी पहुंचने लगी। 18वीं सदी में यूरोप की इब्तदाई यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में आया। इन यूनिवर्सिटियों के निसाब में होमर की एलिड और ओडिसी नामी शायरी तसानीफ, यूनानी ड्रामे, मशहूर मुकर्ररीन की तकारीर, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी, अदब, अखलाकियात, सियासियात और तारीख जैसे मज़ामीन को शामिल किया गया। इनका मुतालिए से अवाम के अफ़कार व ख़यालात में आज़ादी आई। इन यूनिवर्सिटियों ने यूरोप की निशात-उस-सानिया की तरक्की में एक नुमायाँ किरदार अदा किया। इनके निसाब जैसे एलिड और ओडिसी, जिसमें लोगों को आज़ाद ख़याल बनने और अपने नज़रियात को दुनिया के सामने पेश करने की आज़ादी दी। तारीख और सियासियात ने लोगों को अपने अतराफ के बदलते हुए सियासी और तारीखी मज़ामीन और हालात के बारे में मालूमात दी और लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। जबकि अखलाकियत, अदब, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी लोगों में अपने लोगों को लेकर, अपने तहजीब को लेकर जो है मोहब्बत व जज्बात पैदा करने का काम इन यूनिवर्सिटियों ने किया। जब हम यूरोप के अहद वस्ता की बात करते हैं, फिर वो साइंसी तरक्की हो, निशात-उस-सानिया हो या समाजी तरक्की हो, कैथोलिक चर्च यूरोप के इस दौर में काफ़ी अहम रोल अदा करते थे। हमारे अगले पॉइंट में हम इसी के बारे में मुतालिया करेंगे। अहद वस्ता में चर्च न सिर्फ मजहबी मरकज़ बल्कि इंसान की ज़िंदगी पर काबू रखने वाला एक इदारा था। इस इदारे के जो नाज़िम हुआ करते थे वो मजहबी पेशवा यानी पोप हुआ करते थे। पोप लोगों को मजहब के हवाले से और इस चर्च के ज़रिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी माशी ज़िंदगी, उनकी समाजी ज़िंदगी पर काबू रखते थे। लोगों को वक्तन फ़वक्तन मजहब का हवाला देते हुए अपने नज़रियात पर चलाने की कोशिश करते थे और साथ ही उन्हें अपने ज़ेर इख्तियार रखते हुए अपनी साम्राज्यत को कायम करने की सोच रखते थे। इन चर्च के ज़रिए और पोप के ज़रिए मजहब के हवाले देकर लोगों का माशी इस्तेहसाल बड़े पैमाने पर
होता था। चर्च ने अपने ज़ाती मफाद का ख्याल रखते हुए लोगों को चंद रिवायतें बताई गई थी। जो भी शख्स इन रिवायतों के अलावा या इन रिवायतों से हटकर कुछ बोलता या कुछ नई रिवायतें पेश करता, अपने आज़ादाना ख़यालात को पेश करता, उसे सज़ाए मौत दी जाती थी। तमाम बातों की मुखालिफत के लिए निशात-उस-सानिया के दौर में मजहबी इस्लाही तहरीक शुरू हुई और इन मजहबी और इस्लाही तहरीकों ने यूरोप के बाशिंदों को एक नया नज़रिया और ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका पेश किया, जिसके बदौलत निशात-उस-सानिया यूरोप में मुमकिन हुई। लोगों की आज़ाद ख़याली, मुशाहदे, साइंसी इजादात में तरक्की वगैरह ने जदीद साइंस की बुनियाद यूरोप में रखी। हकीकत के इदराक के लिए इंसान तजुर्बे के मियार पर मुबनी साइंसी तरीक़े-कार का इस्तेमाल करने लगा, जिसको जदीद साइंसी दौर की बुनियाद भी कहा जाता है। इस दौर में हिसाब, साइंस और फ़नून लतीफ़ा की तालीम को बड़ी अहमियत हासिल हुई। इस दौर की हस्त पहलू शख्सियत लियोनार्डो दा विंची को मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल थी। निशात-उस-सानिया के इस दौर में साइंस काफ़ी हद तक आर्ट या मसव्वरी पर भी असरअंदाज था। इल्म कीमिया के गहरे राज़ों से पर्दा उठाया गया और साइंसी बुनियादों पर केमिस्ट्री नाम से साइंस की एक शाख बन गई। इस दौर में कीमिया के फ़रोग़ की वजह से मादनी वसाइल और अनासिर के मुताल्लिक़ मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ और रोगनी रंगों की मसव्वरी का आगाज़ हुआ। कुदरत के मुशाहिदा, कुदरत की बारीक बीनी से अक्कासी करना, इस तरह साइंसी तरीक़े-कार से मुशाहिदा करके इंसानी जिस्म की ख़ुसूसियात ज़ाहिर करने वाली तस्वीर बनाना आसान हो गया। बतौर मुसव्विर इस दौर में लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजीलो की खिदमात काबिल ज़िक्र हैं। तो इस तरह से हमने आज यूरोप में निशात-उस-सानिया के दौर के आगाज़, इंसान की सोच, उसके बदलते नज़रियात, इंसान को मिलती हुई मरकूज़ियत और लोगों का लाइल्मियत से दूर होना और ह्यूमनिज़्म को अपनाना, साइंसी नज़रियात, तजुर्बात, मुशाहिदात की तरक्की, लोगों की लियोनार्डो दा विंची के नज़रिए से, उसकी तालीमात से मुतासिर होकर आज़ाद ख़याली को बढ़ावा देना वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम यूरोप की साइंसी तरक्की की बात करेंगे।